नमस्कार आदाब साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में सभी शिक्षकों को प्रत्येक सप्ताह 3 कोर्सेज करने हैं। इस सप्ताह 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में भी शिक्षक साथियों को 3 कोर्सेज करने हैं, जो कि कोर्स 25, कोर्स 26 और कोर्स 27 होगा। आज के हम इस वीडियो में कोर्स 25 कैसी हो गणित की कक्षाएं, इसमें आए सभी प्रश्नों का सटीक आंसर जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही कोर्स 26 का भी सॉल्यूशन जानने का अगले वीडियो में प्रयास करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। आज के हम इस वीडियो में कोर्स 25 कैसी हो गणित की कक्षाएं में आए आकलन के सभी 10 प्रश्नों का सटीक आंसर देने का प्रयास करेंगे। इस कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आपको इस कोर्स तक पहुंचने में आसानी हो। इन कोर्सेज को करते समय अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर अपनी समस्याओं को वहां पे रख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गणित की कक्षाएं ऐसी होनी चाहिए जिसमें, इसके ऑप्शंस हैं, गणित सीखने सिखाने के निर्धारित क्रम का प्रयोग हो रहा है, बच्चों को श्यामपट्ट पर भी कार्य करने का मौका मिल रहा है, बच्चे छोटे बड़े समूह में कार्य कर रहे होंगे, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है उपरोक्त सभी। आप इसे क्लिक करेंगे और एरो की पर क्लिक करके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, गणित शिक्षण के दौरान बच्चों को किस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके ऑप्शंस हैं, गणितीय अवधारणाओं को अपने परिवेश में खोजें, प्रश्नों को शीघ्रता के साथ हल करें, प्रक्रियाओं को याद करें, सूत्रों को याद करें। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, गणितीय अवधारणाओं को अपने परिवेश में खोजें। आप इस पर क्लिक करेंगे और एरो की पर क्लिक करके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, गणित की कक्षाओं में संबंधित आपकी अपेक्षाएं क्या हैं। ऑप्शंस हैं, पूरी कक्षा सक्रिय हो, विचारों का आदान प्रदान हो, जोड़ी में कार्य किया जाए, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सटीक आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आप इस पर क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अध्यापक अपनी गणित की कक्षा में बच्चों को पहले अभ्यास पुस्तिका में कार्य करने को देते हैं तथा उसके बाद श्यामपट्ट पर भी सवाल हल करने का मौका देते हैं। इससे क्या होगा। इसके ऑप्शंस हैं, बच्चों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, बच्चों को संबंधित अवधारणा स्पष्ट होगी, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सटीक आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। आप इस पे क्लिक करेंगे और एरो की पर क्लिक करके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, गणित की कक्षा में बच्चों के द्वारा एक दूसरे की अभ्यास पुस्तिका में दिए गए कार्यों की जांच से हमें क्या लाभ होगा। तो इसके ऑप्शंस हैं, बच्चों में गहन सोच का विकास होगा, बच्चों में सहभागिता की भावना बढ़ेगी, उस प्रकरण से संबंधित ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है उपरोक्त सभी। आप इस पर क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में नीरसता को दूर करने के लिए ऑप्शंस हैं, गतिविधियों का प्रयोग किया जाए, खेल के माध्यम से शिक्षण हो, पहेलियों का प्रयोग किया जाए, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आप इस पर क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, गणित कक्षा में सीखने सिखाने का निर्धारित क्रम क्या होता है। इसके ऑप्शंस है, ERAC, ELPS, SWOT, PLES। तो इसका जो सटीक आंसर है वो है ELPS। आप इस पर क्लिक करके आगे की प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे।
अगला प्रश्न है, शिक्षक गणित की कक्षा में गिनती सिखाने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं? इसके ऑप्शंस हैं परिवेश में उपस्थित पौधों के बीज, चार्ट द्वारा, डंडियों के माध्यम से, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है उपरोक्त सभी। आप इस पर क्लिक करेंगे और आगे की प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, गणित की कक्षा में गिनती सिखाने से पहले किन कौशलों का विकास आवश्यक है? इसके ऑप्शंस हैं विद्यालय में रोज समय पर आना, गिनती बुलवाना, संख्या पूर्व अवधारणाओं पर कार्य, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सटीक आंसर है वो है ऑप्शन सी, संख्या पूर्व अवधारणाओं पर कार्य। आप इस पर क्लिक करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, गणित की कक्षा में परिवेशीय वस्तुओं के प्रयोग से क्या लाभ होते हैं? ऑप्शंस हैं बच्चे परिवेश की वस्तुओं को पहचानते हैं, बच्चे परिवेश के वस्तुओं को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ पाते हैं, कक्षा शिक्षण रुचिकर हो जाता है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सटीक आंसर है वो है उपरोक्त सभी। आप इस पर क्लिक करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि टोटल क्वेश्चन 10 थे। आपने सभी 10 प्रश्नों का आंसर दिया, आपका कोई भी प्रश्न स्किप नहीं हुआ है। आप जैसे ही इसे सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके ये 10 प्रश्न बिल्कुल सही हैं। इस तरह से कोर्स 25 कैसी हो गणित की कक्षाएं आकलन का सटीक आंसर आपने इस वीडियो में देखा। मैं जल्द ही कोर्स 26 का भी सटीक आंसर वाला वीडियो ला दूंगा ताकि आपको आंसर करने में आसानी हो।